बीएचयू बीए के प्रेफरेंस फिलिंग करते समय आर्ट्स वालों को यहां पर इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और मैथ्स के सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे और सोशल वालों को मैथ्स और स्टैट्स के सब्जेक्ट यहां पे नहीं दिख रहे होंगे। अगर आपने पिछले के वीडियोस देखे होंगे तो हम लोग भी अक्सर ये बताते रहते थे कि आर्ट्स में ये सब्जेक्ट है, सोशल में ये सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप प्रेफरेंस फिल कर रहे हो तो अभी जो मैंने सब्जेक्ट के नाम लिए ये आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। इसका क्या मतलब, कोई ये टेक्निकल ग्लिच है या वास्तव में ये सब्जेक्ट हटा दिए जा चुके हैं बीएचयू की तरफ से आर्ट्स और सोशल में? यहां पे तो देखिए बीएचयू में इस बार से एक परिवर्तन हो रहा है। बीएचयू में एनईपी 2020 जो है वो इस बार से इंप्लीमेंट हो रही है। बीएचयू में पहले का सिस्टम मैं एक बार आपको बताता हूं, फिर अब का बात बताता हूं, फिर मैं पूरा एक फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूं। बीएचयू में पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते थे हर एक स्टूडेंट के पास। एक ऑनर्स होता था, 2 सब्जेक्ट और होते थे। 3 साल का कोर्स होता था। पहले 2 साल आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, तीसरे साल आप जो है सिर्फ अपना ऑनर्स का सब्जेक्ट पढ़ते थे। इस बार से 4 साल का यूजी का कोर्स होने जा रहा है। ऑनर्स सब्जेक्ट को इन्होंने ऑनर्स नाम हटा के इन्होंने मेजर कर दिया है कि मेजर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं। मेजर सब्जेक्ट एक अभी यहां पर आपको अलॉट होने वाला है। पहले होता था कि एक ऑनर्स अलॉट होता था, उसके बाद उस ऑनर्स के जितने कॉम्बिनेशंस होते थे उनकी प्रेफरेंसेस आप भरते थे एंड उसके बाद वहां पर जो है वो आपको मेरिट के बेसिस पे कॉम्बिनेशन अलॉट होता था। इस बार अभी मेजर अलॉट हो रहा है। मेजर के बाद अब बात आती है कुछ माइनर सब्जेक्ट इसमें आएंगे। क्या यहां पे पैटर्न बनेगा अभी बीएचयू की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बीएचयू की तरफ से एक चीज जरूर क्लियर है। यहां पे इनके अगर हम लोग बुलेटिन में जाएंगे तो इन्होंने अपने बुलेटिन में ये मेंशन किया है कि कौन मतलब फैकल्टी वाइज इन्होंने मेंशन किया है कि यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट एज अ मेजर अवेलेबल हैं। अगर हम लोग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मेन कैंपस आपका एफएमसी जिसको बोलेंगे फैकल्टी इन मेन कैंपस, उसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको कहीं पर भी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये तीनों सब्जेक्ट को एज अ मेजर जो है वो हटाया जा चुका है। आप देख सकते हो यहां पे। सिमिलरली सोशल साइंस में अगर मैं आऊंगा तो इकोनॉमिक्स तो मिल जाएगा लेकिन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स हमको नहीं मिलेगा। एक बात और मैं बताता हूं, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में क्या होता था, पिछले साल तक साइकोलॉजी ऑनर्स भी मिलता था, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी कहीं नहीं आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि बीएचयू ने एज अ मेजर उसको यहां पर हटा दिया है। लेकिन एक कंट्राडिक्शन और है यहां पे। कंट्राडिक्शन क्या है, अगर हम इनके एलिजिबिलिटी वाले में आएंगे तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने देखिए यहां पर एक बात मेंशन किया है। इन्होंने बोला है कि मेजर या माइनर इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स एज अगर आपको मेजर या माइनर चाहिए होगा तो क्लास 10th में आपके मैथ्स यहां पर होनी चाहिए। अब बात ऐसी है कि आप यहां पे मेजर लिख क्यों रहे हो? मेजर तो मान लिया कि माइनर हो सकता है ये दे रहे होंगे, लेकिन यहां पर ये मेजर आप क्यों दे रहे हो? मेजर तो आप दोगे ही नहीं ना, आपने तो आगे मेंशन किया मेजर है ही नहीं आपके पास। तो मेजर स्लैश माइनर देने का क्या औचित्य बनता है? माइनर आप लिख देते सिंपल, हम मान लेते हैं यहां पे। तो कंट्राडिक्शन तो यहां पर इनके खुद में है वो। दूसरी बात, ये माइनर मेजर वाली क्या समस्या आ रही है? एनईपी में कहानियां अलग हैं, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, पूरा फ्रेमवर्क अलग है। एनईपी पूरे ग्रेजुएशन में एनईपी के प्रभाव की वजह से किस तरीके का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है उसका एक वीडियो ऑलरेडी दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, बात ऐसी है कि जैसे ये आपका जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कहलाएगा। ये जो आपका जिसको हम लोग डीएससी बोलते हैं, ये जो आपको अभी मेजर अलॉटमेंट होने वाला है वो आपका बेसिकली क्या होगा? डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कहलाता है वो। ठीक है, जो मेजर सब्जेक्ट है आपका। इसके अलावा यहां पर 2 चीजें और होती है, एक डीएससी होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और एक होता है जेनेरिक इलेक्टिव जी। तो हो सकता है कि यहां पर
ये वही करें जैसा कि डीयू का प्रोसेस है पूरा, कि डीयू में एक आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर होता है जितने भी ऑनर्स वाले कोर्सेज हैं, और उसके बाद आपके पास अलग अलग सेमेस्टर में डीएससी और जीई लेने के ऑप्शंस होते हैं। कई सारे सब्जेक्ट के पूल मिलते हैं इसमें से, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है। तो मैं भी शायद वही सिस्टम प्रोसेस ये भी अपनाने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया है, ना ही इनका अभी तक कोई इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आया है इनका। पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा यहां पर माइनर ये उनको भी कह सकते हैं क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं, जैसे आपके एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्सेज, स्किल इनहैंसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज। तो ऐसे करके इनके जो है वो 3 जो है वो माइनर कोर्स, मतलब ये एनईपी के कोर्सेज हैं, ये इसमें से बच्चों को लेना रहता है। अब क्या होगा कि जैसे डीयू ने तो अपना पूरा स्ट्रक्चर दे दिया कि 8 सेमेस्टर में ऐसे 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 स्ट्रक्चर होगा, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में समझाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वही चीज बीएचयू अपनाने जा रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि अभी ये जो मेजर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एक पूल रहेगा। पूल मतलब होता है, आप समझो कि आपको दे दिया 10-12 सब्जेक्ट, उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, अलग अलग आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होंगे, वो सब पूरा फिर कहानी है अलग वो पूरी। ठीक है, तो चीजें क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर है कि एज अ मेजर आर्ट्स से इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स हटा दिया गया है, सोशल से मैथ्स और स्टैट्स हटा दिया गया है। ये एक्सेप्ट करना होगा और यही सच्चाई है अभी के लिए। ठीक है, तो बीएचयू में ये चेंजेस जो हैं वो आए हैं, और ऐसे चेंजेस को इनको हाईलाइट करना चाहिए, बताना चाहिए और क्लियर करना चाहिए, ना कि अपने ही बुलेटिन में उसको कंट्राडिक्ट कर दीजिए कि कंफ्यूज हो जाए। और चूंकि इनकी गलतियां करने की इतनी आदत रही है कि जैसे होता है कि अगर हम लोगों ने जनरली बुलेटिन देखा भी तो हम ये मान लेते हो सकता है इन्होंने गलती से छोड़ दिया हो, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन पोर्टल पे नहीं दिखाई दे रहा, तो सीधी सी बात है कि वो चीज यहां पर फॉलो अप हो रही है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स होगी इनके, एक बार ग्रेजुएशन कोर्स का स्ट्रक्चर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।